हेलो एवरीवन। कैसे हैं एम ट्यूटर सेंटर के स्टूडेंट्स। आशा करता हूं आप लोग सब लोग अच्छे तंदुरुस्त और जबरदस्त मस्ती कर रहे होंगे अपने छुट्टियों में। ठीक है। आज का हम लोग का जो वीडियो होने वाला है, हम लोग का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो है अकाउंटेंसी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, आज मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा। यदि किसी को कोई भी वर्ड या कोई भी स्टेटमेंट में प्रॉब्लम होता होगा तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले हम लोग आते हैं, यहाँ पर हम लोग दो फ्रेंड्स को लिए हैं। एक जन का नाम है मोहन और एक जन का नाम है सोहन। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पिक्चर में क्या देख रहे हैं, ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। देखिए मेरा पिक्चर में ड्राइंग करने में मैंने पीएचडी किया हुआ है। ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर मोहन सोहन को कुछ पैसे दे रहा है। ठीक है। अब जब मोहन सोहन को कुछ पैसे देगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जब हम लोग इसको अपने कॉमर्स के भाषा में लेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस होता क्या है, जब कुछ मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस होगा। मॉनिटरी मींस पैसे का कुछ आदान प्रदान होगा, एक्सचेंज होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है। अब हम लोग यदि मोहन का साइड से देखें तो मोहन आज क्या हो रहा है, मोहन आज सोहन को पैसे दे रहा है। ठीक है। जब मोहन सोहन को पैसे देगा तो आज एक टाइम के बाद सोहन को वापस करना पड़ेगा। तो आज मेरे लिए सोचिए, मैं यदि मोहन बन गया तो आज मेरे लिए सोहन क्या बनेगा, सोहन मेरे लिए आज बनेगा डेटर। क्या बनेगा, डेटर। अब ये डेटर का मतलब क्या होता है, अब ये जो डेटर का मतलब हो रहा है, आज मैंने जैसे मोहन जब मैंने सोहन को पैसे दिए तो सोहन से मुझे पैसे वापस मिलेंगे। तो जब मैंने उसको पैसे दे दिए, अब वो मेरा दोस्त नहीं है और ना वो मेरा दोस्त सोहन है। अब वो क्या है, वो अभी मेरी नजर से क्या है, डेटर है। वो एक गाना है ना, कभी देखो मेरे नजर से, तो मेरी नजर से अब वो क्या बन गया, मेरी नजर से अब वो डेटर बन गया है। ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं सोहन की तरफ से। अब सोहन ने मतलब मैं बन गया अभी सोहन। तो मैंने क्या किया, मैंने मोहन से पैसे उधार में लिए थे। जब मैंने आज मोहन से पैसे उधार में लिए थे तो मोहन को मुझे वापस करना पड़ेगा एक सर्टेन टाइम के बाद। तो तब मोहन मेरे लिए क्या बन जाएगा, मोहन तब मेरे लिए बन जाएगा क्रेडिटर। मोहन मेरे लिए क्या बनेगा, क्रेडिटर। अब ये क्रेडिटर का वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, जब मैंने किसी से पैसे उधार में लिए हैं तो मुझे आज उसको पैसे लौटाना पड़ेगा। तो जब मैंने किसी से पैसे लिए हैं और मुझे जब उसको पैसे वापस करना पड़ेगा तो तब वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, तब वो मेरे लिए बन जाएगा क्रेडिटर। ठीक है। तो ये तुम आप लोग का वर्ड्स या दो वर्ड जिसका मतलब है डेटर और एक वर्ड का नाम क्या है, क्रेडिटर। आशा करता हूं ये दो वर्ड आपको एक्सप्लेन हो गए होंगे। अभी हम लोग आते हैं एक दूसरे वर्ड में जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। क्या बोलेंगे आज हम लोग, एक तो वर्ड एक्सपेंस और एक तो वर्ड है एक्सपेंडिचर। अब ये दोनों वर्ड का मतलब आपको समझा देता हूं। देखिए बहुत जन ये एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर ये दोनों वर्ड को सेम ही समझ रहे होंगे, लेकिन ये दोनों वर्ड अलग है। अब ये दोनों वर्ड का अलग मीनिंग क्या है मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए एक्सपेंस का मतलब हो रहा है, जब आज सोचिए मेरा कोई कंपनी है, आज मेरे कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे, से 5 हो 50 हो, कुछ भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हम लोग पकड़ लेते हैं। तो आज जब जब वो एम्प्लॉयज मेरे अंडर में काम कर रहे होंगे तो उसको मेरे को क्या देना पड़ेगा, समथिंग, किसी को मेरे को वेजेस देना पड़ेगा, किसी को मेरे को सैलरीज देना पड़ेगा। तो जब आज मैं उन लोग को जब वेजेस दूंगा उन लोग को मैं सैलरीज दूंगा, अब ये मैं किस लिए दूंगा, ये तो मैं फ्री ले नहीं, मैंने उन लोग को मैं फ्री में तो नहीं दे रहा। आज वो मेरे लिए काम कर रहे हैं तब मैं उन लोग को आज मैं सैलरी दे रहा हूं, वेजेस दे रहा हूं। तो जब मेरे को कुछ अर्निंग होगा और वो अर्निंग से मैं उन लोग को एक पार्ट उन लोग को दे रहा हूं। सोचिए आज मेरा 10 रुपए का मेरे को पैसा मेरे को इनफ्लो हुआ है, कैश इनफ्लो हुआ है। अब ये इनफ्लो कैसे भी हो सकता है, सोचिए सेल्स हुआ है, ठीक है, मैंने कुछ सामान बेचा है तो वहीं से मेरे को पैसा आया है। जब वहां से मेरे को कुछ पैसा आएगा मैं उन लोग का वहां से क्या दूंगा, सैलरीज दूंगा, वेजेस दूंगा, क्योंकि उन लोग ने मेरे लिए कमा दिया है। इसलिए मैं जब उन लोग को पैसे दूंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एक्सपेंसेस।
उसको मैं क्या बोलता हूं, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस का शॉर्ट में यदि बोलता हूं तो जब मेरे लिए कोई पैसा इनकम कर देगा, वहां से मैं उन लोग को कुछ दूंगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एक्सपेंसेस। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर। अब ये एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब हो जा रहा है कि आज यदि मैं कुछ परचेस करता हूं, परचेस इन द सेंस मतलब मैंने आज मेरा कंपनी है, तो मैंने कंपनी के लिए मुझे चेयर्स चाहिए, टेबल चाहिए, फर्नीचर चाहिए, एसी चाहिए, तो ये सब मैं जब खरीदूंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो मेरा लॉन्ग टाइम के लिए मेरा चलेगा। ठीक है, तो एक वर्ड में आपको मैंने क्या सिखाया, एक्सपेंसेस, और एक वर्ड आपको मैंने क्या सिखाया, एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ये दोनों के वर्ड के बाद आपको आ जाते हैं इसमें कि सोचिए आज जैसे मोहन ने सोहन को पैसे दिए थे, तो सोहन को पैसे वापस करना पड़ेगा। अभी मेरे पर्सपेक्टिव से भी देखें, क्योंकि मैं अभी क्या बन गया, मोहन, विच आई एम अ क्रेडिटर नाउ, तो मेरे को जब ये पैसे मिलेंगे, डेटर। अभी सोचिए सोहन पैसे लेके फरार हो गया, वो मेरे को पैसे नहीं दिया, तब मेरा क्या होगा, तब सोहन मेरे लिए और डेटर नहीं रहेगा। सोहन मेरे क्या बन जाएगा, पहले वो क्या था, डेटर था, अब वो क्या बन जाएगा, बैड डेप्ट, मतलब बैड डेटर, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बैड डेप्ट। मतलब आज उससे मेरे को पैसा मिलता, लेकिन वो तो मेरे को पैसा दिया नहीं, और वो तो फुर से फरार हो गया। तो जब वो भाग गया तो वो पैसा मेरे को मिला नहीं, तो उसके लिए जो वो हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं उसका नाम है क्या, बैड डेप्ट, मतलब वो गंदा डेप्ट है, वो मेरे को पैसा नहीं दिया है। ठीक है, तो ये मैंने एक वर्ड सीखा, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्रेडिटर, डेटर और बैड डेप्ट। अभी हम लोग आपके नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। अभी नेक्स्ट वर्ड और एक तो क्या होता है, ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग्स वर्ड तो क्या है, ठीक है, अब ये ड्राइंग्स वर्ड तो क्या होता है, जब कोई प्रोप्राइटर, हु इज अ प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का मैं स्पेलिंग आपको यहां पे लिख दे रहा हूं, जब कोई प्रोप्राइटर मतलब जो बिजनेस का जो ओनर है, जो मालिक है, जब कोई प्रोप्राइटर, सोचिए आज मेरा फर्नीचर का दुकान है, ठीक है, तो आज मेरे दुकान में कुछ अच्छा सा फर्नीचर आया है, अब मेरे को वो फर्नीचर बहुत अच्छा लग गया, तो मैं क्या करूंगा, वो फर्नीचर को मेरे घर में भेज दिया कि ये फर्नीचर बहुत अच्छा है, एक तो सोफा सेट है, ये मुझे बहुत भा गया है, तो मैं इसको बेचूंगा नहीं, मैं इसको अपने घर के लिए लेके जा रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने बिजनेस से, क्योंकि मैंने उसको खरीदा था मेरे बिजनेस के लिए, लेकिन वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं अब उसको मेरे घर पे लेके जा रहा हूं। जब बिजनेस से कुछ पर्सनल यूज, क्योंकि आज वो मेरा किसके लिए यूज है वो, लेकिन मेरे बिजनेस के लिए हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, वो किस लिए यूज कर रहे हैं, मेरे घर में, मतलब मेरे पर्सनल यूज के लिए, जब हम कुछ सामान व कोई भी एसेट हम जब बिजनेस से लेकर अपने घर में लेके चल जाएंगे, तो उसको जब हम उसको पर्सनल यूज के लिए यूज करेंगे, तब हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, ड्राइंग्स। हम लोग उसको क्या वर्ड यूज करते हैं, ड्राइंग्स। ठीक है, तो ड्राइंग्स वर्ड का मतलब आपको चल गया होगा। ठीक है, तब अभी देखिए ये सब जो वर्ड्स है, आप लोग को और भी ये सब में वर्ड्स आप लोग को और भी सुनाई मिलेगा, मैं आपको बोलूंगा। ठीक है, मेरे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस में, जब जो मेरे क्लासेस शुरू होंगे अप्रैल मंथ से, आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू एवरीवन।